क्रांति के 65 साल, ये जो वक्त है, ये 65 सालों का वक्त बीत चुका है जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा स्वयं भी ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस पूरी दीक्षा का इस समय ये 65 सालों में इस दीक्षा का सफर कैसा रहा, क्योंकि वास्तव में इसे सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है और सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं, ये सांस्कृतिक परिवर्तन वर्षों होते रहते हैं। ये कोई एक क्षण में होने वाले बदलाव नहीं है, क्योंकि ये लोगों की जीवनचर्या, उनका मन, उनकी सोच, उनकी समझ को एक व्यवस्थित करने का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन इसकी निरंतरता में भी बहुत सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती है, जैसे कि इन विचारों के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था, इन चीज़ों को समझने वालों की अपनी समझदारी और इसे आचरण में लाने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी उसके प्रति जो समर्पण की भावना है, उसे भी इसमें देखना होता है और उसकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज धम्म क्रांति के 65 सालों का ये जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को करते हुए हमारे साथ डॉक्टर रूपाताई बोधी हैं। आपको बता दें कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप नागपुर यूनिवर्सिटी के पाली प्राकृत विभाग, संस्कृत विभाग, मराठी विभाग, इन सब विभागों में भाषा के क्षेत्र में आपका बड़ा काम है। दूसरी बात, जो घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए आप वर्षों से संघर्ष कर रही है, यानी कि एक बेहतर जीवन की ओर लोगों को ले जाने के लिए आपका योगदान जो है, आपकी भूमिका जो है वो बहुत बड़ी है। तीसरी बात यह है कि जितने भी प्रबोधन के कार्यक्रम रहे हैं, हमने डॉक्टर रूपाताई बोधी को वहाँ उनके संबोधनों के जरिए सुना है। आज उन्हीं से आपकी भेंट करवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पूरा जीवन जो है, ये अम्बेडकराइट आंदोलन, बाबा साहेब और बौद्ध साहित्य और बाबा साहेब के द्वारा निर्माण हुआ बौद्ध साहित्य और जो पारंपरिक बौद्ध साहित्य है, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन आपने किया है। कई पुस्तकों की आप रचयिता है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 की ये जो धम्म क्रांति है, जो नागपुर में बाबा साहेब ने की, इसका मूल्यांकन आप अपनी दृष्टि में कैसा करते हैं? देखिए, 1956 ये वर्ष ऐसा है कि भारत में क्या, पूरे विश्व में वो एक बहुत बड़े अभूतपूर्व इस घटना के लिए जाना जाता है। अभी उस वक्त मेरी खुद की उम्र बहुत छोटी थी। जी जी जी। इसलिए वो सब जो बदलाव नागपुर के अंदर हो रहे होंगे उस वक्त, जो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर दीक्षा भूमि पर लोगों का सम्मेलन हुआ होगा, या बाबा साहब जैसा व्यक्ति नागपुर में पधारा है, इसका जो महत्व होगा वो समझने के लायक हमारी उम्र नहीं थी। नहीं, लेकिन उसके बाद का जो बदलाव, उसके बाद का बदलाव जो है वो बहुत भारी रहा, देरी से रहा थोड़ा, लेकिन मैंने 25 से ज़्यादा वर्ष इस मूवमेंट में बिताने के पश्चात जी मैं बुद्ध धर्म की ओर मुड़ी हूँ जी। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे तो रिड्यूसिंग हिंदुइज्म की जो एक बड़ी विवादास्पद ऐसी, अच्छा, वो जो जब बाबा साहब का ये जो पुस्तक है जो प्रकाशित हुआ था और उसके बाद जो स्थितियां बनी थी, तब बाबा साहब का जो रामायण कृष्ण जो है, जी जी जी, तो उस पर ज्यादा बहस हुई। और उस समय नागपुर के अंदर जो आंदोलन हुआ था, उसमें एक परिवर्तनवादी ग्रुप में काम करने वाली कार्यकर्ता और संस्कृत की व्यक्ति, इस नाते मुझे वहाँ कुछ भूमिका लेने के लिए एक्सपेक्ट किया गया। अच्छा, अपेक्षा की गई कि इनका जो बाकी का जो
परिवर्तनवादी स्वभाव है या इनकी जो संगठनाएं हैं, तब मुख्य संगठन भी थी। हाँ। उसके पहले दहेज विरोधी संगठन भी था जी। विद्यार्थी क्रांति दल भी था। तो उनमें जो भूमिका हम लोग फुले अम्बेडकरवादी प्रस्तुत करते थे, उसके अनुकूल अब ये कौन सी भूमिका लेती है, अच्छा, इसकी तरफ समाज की और फिर आपका झुकाव बुद्धिज्म की ओर हुआ और फिर वो दीक्षा का जो कार्यक्रम आया। लेकिन उसके पहले भी तो आपका बुद्धिज्म की ओर झुकाव था ही। मतलब भले ही दीक्षा भले ही ना हो, लेकिन बावजूद इसके वो झुकाव तो था। झुकाव जरूर था। और वो कैसे, मैं आपको उदाहरण के साथ ही बताती हूँ जी कि 1992 में मैंने दीक्षा ली जी, तो अक्टूबर में, और उसके पहले अप्रैल या मई महीने में अश्वघोष, आचार्य अश्वघोष की वज्र सूची जी मैंने लिखकर प्रकाशित की। वो प्रकाशित बड़े ही अपने वामपंथी लोकमांग में गृह ने की हो, लेकिन नारायण जी सुर्वे जो महाकवि होते, उनको बहुत पसंद आया मेरा हस्तलिखित, और वो ले गए कि लोकवाद में ये निकालेगा। तो आपने वज्र सूची की बात की, तो वज्र सूची की विशेषता क्या बताएंगे आप? वज्र सूची यानी लोहे की सुई जी, लोहे की ऐसी सुई जो आचार्य अश्वघोष की नजर में जातिवादों को या वर्णवादियों को लोहे की तरह चुभती है। अच्छा, उनके सवाल नाम वो रखा उन्होंने कि मेरे विचार ऐसे हैं इसमें कि उन्होंने जातिवाद का पूरा खंडन किया है। उसमें जन्मतः जाति ये बिल्कुल ही झूठ है। उसकी श्रेष्ठता का कोई अर्थ नहीं। हाँ, मतलब जन्म से जातिगत श्रेष्ठता का जाति निर्धारित करना ये बिल्कुल ही गलत है। ये साबित किया है आचार्य अश्वघोष ने, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं रामायण महाभारत। अच्छा, लेकिन आपके अध्ययन में और आपकी पूरी पढ़ाई में और आपके पूरे पढ़ाने की प्रक्रिया में भी कभी अश्वघोष का बुद्धचरित्र भी तो आया होगा? बिल्कुल, यानी अश्वघोष का नाम निकालना भी संस्कृत के क्षेत्र में एक गुनाह था। अच्छा। और उनके किताब तो दूर ही रहे, लेकिन जब मैं विभाग प्रमुख हुई नागपुर विद्यापीठ में जी, तो मैंने पहले काम ये किया कि बोर्ड ऑफ स्टडीज में आचार्य अश्वघोष का बुद्धचरित्र कोर्स में लाया। अच्छा, वो सिलेबस में तब शामिल हुआ? सिलेबस में तब शामिल जी। और तब कई लोगों को ये परिचय हुआ, वो मुझे बार बार झगड़ा करना पड़ा उसके लिए संस्कृत वालों से कि अश्वघोष ये कालिदास के पूर्वकालीन है, बहुत पूर्वकालीन है, और उनकी शैली का असर कालिदास पे पड़ा है। तो पहला महाकवि कौन होता है? आचार्य अश्वघोष खैर में। अच्छा, लेकिन उन्हें मानते नहीं थे ये लोग, इसलिए वो किताब ही लाकर रख दी सिलेबस। अच्छा, लेकिन बुद्धचरित्र की जो भाषा है और उसका जो काव्य है, उसका जो पद्य है और उसकी जो शैली है, इसको अगर बहुत कम शब्दों में आप हमारे दर्शकों के लिए अगर बताना चाहें तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द उस वक्त का जो वर्णन है, मतलब प्रसंग वर्णन जिसे हम कहते हैं, उन प्रसंगों का वर्णन उसमें मिलता है। आप उसको कैसा उसको विश्लेषित करते हैं? बहुत सरल है उनकी भाषा जी, यानी संस्कृत इतना सरल लिखा जा सकता है, उसे प्रासादिक कहते हैं हम लोग जी मराठी में, कि बहुत प्रासादिक शैली है, सहज समझ में आ सके बेसिक संस्कृत जो जाते हैं उनको जी। और वो इतने दुष्ट थे लोग, लेकिन कि भगवान बुद्ध ये किसी के संस्कृत काव्य का नायक हो सकता है, ये जचा नहीं होगा संस्कृत विश्व में। इसलिए उनका काव्य बहुत दिनों तक गायब कर दिया गया। बाद में वो राहुल जी सांकृत्यायन शरीफ के जो महापंडित थे, जो भगवान बुद्ध के बहुत ही बड़े अनुयायी थे, उनके जैसे लोगों ने वो खोज निकाला। वो आधा अधूरा ही मिला, 14 अध्याय ही मिले उसके,
लेकिन उनमें से पहला और दूसरा मैंने एमए के क्लास के उसके पाठ्यक्रम में परमानेंटली डाल दिया है। जी, हाँ, जी। तो कोई नहीं निकाल सकता वहाँ से। तो ये काव्य बहुत सरल है। एक बात हम आपसे और भी जानना चाह रहे हैं कि तथागत बुद्ध की शिक्षा में या फिर उनके चरित्र में या फिर उनके वचनों में ऐसी वो कौन सी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? अभी देखिए, मैंने इस आकलन पर ही एक बुक लिखना शुरू किया है जी। कि इतने साल हो गए, 92 से लेकर अब 22 में जी। 40 साल हो जाते मुझे, जी, जी। 30 साल हो जाते दीक्षा के जीवन में। दीक्षा जीवन में। जी। तो इतने सारे सालों में मैंने क्या आकलन किया भगवान बुद्ध का और आपका स्वयं का हाँ, मुझ में क्या बदलाव आए जी। और उनकी जो विचारधारा है ना, जी। उस विचारधारा का सबसे बड़ा पक्ष जो मुझे भाता है जी। वो है उनका बुद्धिवादी दृष्टिकोण। कोई भी चीज के कारण का खोज करो, मतलब तार्किकता उनकी बहुत ही एकाध, यानी इतने सारे धर्मगुरु हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन इतनी तार्किकता। और पहला घाव उन्होंने किया ईश्वर पे जी। कि ईश्वर यह तर्क से सिद्ध ही नहीं होता, वो उसका कोई प्रमाण दो मुझे। तो ये प्रमाण शब्द बहुत प्रिय था भगवान बुद्ध को कि मुझे प्रमाण दो, ईश्वर है इस बात का, आत्मा है इस बात का। तो जो हिंदुओं की या ब्राह्मण धर्म की जो नींव थी कि आत्मा है और ईश्वर भी है, उस पर ही उन्होंने जो घाव घाला, उसके लिए कितना बड़ा धैर्य उन दिनों में लगता होगा। जी, जी, जी। इतना सनातनी समाज था और तब उन्होंने ये जगत अनित्य है, आत्मा नाम की कोई नित्य चीज नहीं, ईश्वर कोई नहीं, जो दिखता है वो प्रेजेंट, वही सच है, भूतकाल भविष्यकाल इनके बारे में मत सोचो। अच्छा, लेकिन ये बहुत मुझे पसंद आया। अभी आपका एक बुक भी आया है, प्रमाण पुरुष बुद्ध, है ना? इस शीर्षक के साथ, क्या वो इसी की अभिव्यक्ति है? इसी को मुझे तार्किक प्रमाण मिला जी। जो मैं कहती आई थी कि भगवान बुद्ध कोई भी चीज पर एक मान्यता करके या एक काल्पनिक तरह से माना गया, ईश्वर काल्पनिक दृष्टि से, ईश्वर आखिर काल्पनिक है, तो उसको माना गया, इस पर विश्वास करने वाले नहीं थे। इसका प्रमाण इसमें है। तो ये जो है ना, ये टाइटल मेरा नहीं है, ये जो टाइटल है ये आचार्य धर्मकीर्ति नाम के एक बौद्ध आचार्य हो गए 6वीं शताब्दी। उनके पहले दूसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी में आचार्य दीननाथ हो गए जी। वो भी बौद्ध बड़े आचार्य थे और इन धर्मकीर्ति जी के गुरु थे जी जी। और उनसे ही इन्होंने अपनी विचार प्रणाली ली थी। और फिर उन्होंने, उनका था प्रमाण समुच्चय, तो इन्होंने लिखा प्रमाणवादी, यानी दोनों का पूरा जो एम्फसिस था वो प्रमाणों पर था। और उन्होंने कहा कि बौद्धों का जो सोचने का मार्ग है उसमें खाली प्रत्यक्ष प्रमाण बैठता है, अनुमान भी थोड़ी हद तक, पूरा का पूरा जिस पर विश्वास किया जाए ऐसा केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा भगवान बुद्ध खुद कहते हैं जी। मतलब इसे यदि सामान्य भाषा में समझे तो जैसे लोग कहावत कहते हैं कि बाप दिखाओ या तो फिर श्राप करो, हाँ, या हाथ कंकन को जी जी जी। हाँ, वैसा उनको जो प्रमाण लगता था वो प्रत्यक्ष था। तो इन्होंने क्या किया, दीननाथ ने इसी भगवान बुद्ध के नैयायिकता पर, ये दोनों नैयायिक कहलाते हैं, और बौद्धों का न्याय यह इतना प्रसिद्ध है पुराने काल में। न्याय का मतलब जस्टिस नहीं, यहाँ पर न्याय का मतलब है तर्क जी। और न्याय शास्त्र यानी तर्क शास्त्र,
जो जो दिग्नाग भी जिसको विकसित किए थे जी, दिग्नाग के साथ जो विकसित हुआ दिग्नाग के साथ पहली बार विकसित हुआ प्रमाण समुच्चय के द्वारा जी, और फिर उसको उनके शिष्य धर्मकीर्ति ने प्रमाण वार्तिक के रूप में विस्तारित किया। जी जी, उस प्रमाण वार्तिक का मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो कई बार ऐसी नौबत आई, मैं आपको बताती हूँ, इतना वो ग्रंथ कठिन है कि कभी कभी मैं दोनों हाथों में सर पकड़ के बैठ जाती थी जी, कि ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। लेकिन मैंने पीछा छोड़ा नहीं उसका। उससे जान लिया कि इनको इन सूत्रों में से ये क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं और उसमें मुझे ये मौके का शब्द मिल गया और वहां से प्रमाण पुरुष। वहां से फिर प्रमाण पुरुष बुद्ध की रचना हुई। इसका कारण मैं बताती हूँ कि उन्होंने 2 प्रमाण बताया, प्रमाणों पर ही ग्रंथ लिखा। तो बुद्धों के कौन से 2 प्रमाण है, तो एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। अनुमान यानी हम जैसा इन्फरेंस करते हैं कि धुआं निकल रहा है उधर से, इसका मतलब कहीं तो भी अग्नि होगा, यह अनुमान। कहीं तो आग जल रही है, कहीं तो आग जल, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण जी। ये 2 ही मान्य किए थे भगवान बुद्ध ने। तो उनका जो कहना था वो ही ये दोनों आचार्य प्रतिपादन कर रहे थे जी। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि मेरी राय में धर्मकीर्ति कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान के पहले भी हम बौद्धों को सबसे बड़ा प्रमाण यदि कोई लगता है तो वो स्वयं बुद्ध है। स्वयं बुद्ध ही हमारी अनेक मान्यताओं के प्रमाण, एक आदमी होकर, यानी इतनी बड़ी उसने भगवान बुद्ध को आकलन करने में इतनी उनकी प्रज्ञा दिखती है हमें जी कि किस तरह से उन्होंने खाली 3 अक्षरों में भगवान बुद्ध को व्याख्यायित कर दिया जी। और वो एक कारिका बोलते उसको श्लोकों को, उसमें प्रमाण पुरुष ये नाम उन्होंने लाया कि अब से मैं उन्हें प्रमाण पुरुष करके ही पुकारूंगा। फिर उन पर एक टीकाकार थे मनोरथ नंदी करके, उन्होंने भी प्रमाण पुरुष इस अभिव्यक्ति को बहुत ही ऊपर उठाया और इसलिए फिर मुझे ये शब्द इतना अच्छा लगा कि भगवान बुद्ध के अनेक आयाम हमने आज तक देखे हैं। उनका बोधिसत्व, उनका हम कहेंगे स्वतंत्रता, समता, बंधु, यानी प्रमाण जो अलग आयाम उनके जो उन्होंने नए मुद्दे धर्म के अंदर लाए, उसमें एक प्रमाण होना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उनका है कि किसी भी बात पे विश्वास मत करो जो प्रमाण से सिद्ध न हो, चाहे वो ईश्वर क्यों न हो। इसलिए इसमें एक सूत्र है, ईश्वर साधन दूषणम, यानी ईश्वर सिद्ध करने में अनेक अड़चने आती है, इसलिए वो सिद्ध नहीं होता। तो ये कहना उन दिनों में 6वीं शताब्दी में बहुत बड़ी बात थी। उनके 2 शताब्दी बाद शंकराचार्य हुए, जिन शंकराचार्य ने ब्राह्मणी न्याय शास्त्र लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखे, तो उन्होंने क्या किया कि ये मैंने सिद्ध किया है इसमें कि भगवान बुद्ध से ही अनित्यतावाद ले लिया शंकराचार्य और कहा कि ये सब विश्व यानी माया है, यानी अनित्य है, यानी क्षणजीवी है। लेकिन यहाँ वो रुके नहीं, इसलिए बुद्ध से अलग बढ़ गए। मतलब वही बात को शब्द छलावे के साथ अलग तरीके से, लेकिन आगे जाकर अपना मंतव्य सिद्ध किया। बोले सब माया है लेकिन ब्रह्म सत्य है। तो ये ब्रह्मवाद बिल्कुल मान्य नहीं था भगवान बुद्ध को कि परमात्मा या पर ब्रह्म ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, सिद्ध ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा संघर्ष उन दिनों में ब्राह्मणी न्याय शास्त्र और बौद्धों का न्याय शास्त्र, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, हाँ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहने लगे शंकराचार्य।
तो उसमें का जगन मिथ्या उन्होंने बुद्ध से लिया, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अपने फायदे के लिए फिर उन्होंने अपने तरीके से उसको विश्लेषण किया। हमारा ये वक्त अभी पूरा होता है। हम आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो 65 सालों का जो धम्म क्रांति का ये जो सफर है और बुद्धिज्म तो एक ऐसा अथांग महासागर है कि जिसको हम बहुत कम शब्दों में नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम आपसे अगर ये एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहें कि आप बुद्धिज्म को किस दृष्टिकोण में समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वो किसी भी मायने में जी जो प्रचलित धर्म है, जिनका धर्म शास्त्र है या धर्म है, वैसा धम्म है नहीं। वो एक आचरण करने की, हम कहते ही है कि ये पाठशील हमें आचरण में लाना है ना। तीन रत्न बुद्ध धम्म और संघ के बाद जो क्रम आता है वो शील का ही आता है। तो इस पर उनका बहुत ही जोर था। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध को मानता है तो उनकी विचार प्रणाली को पूरा समझ लेना हमारा नैतिक कर्तव्य है जी। और उसमें स्थित प्रज्ञता, शांति और दूसरे की बात को समझ लेकर उस पर जो क्या कहेंगे हम, उसका ठीक तरह से मूल्यमापन करने की एक शक्ति जी। वो भगवान बुद्ध में थी, जिससे कि उन्होंने शंकराचार्य जिनको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, उनका मूल्यमापन किया, पूरे हिंदू धर्मशास्त्र का मूल्यमापन किया और उसी को लांघने के लिए, लोगों को कुछ अलग दिखलाने के लिए झूठे असत्य पर आधारित तत्व बताने के बजाय जो सत्य है उस पर निष्ठा रखा और उस सत्य का जो अपने खुद के जीवन में खुद से सच व्यवहार करते हैं, वो बहुत कम करते हैं हम लोग। हम बाहर बोलते जाते हैं, लेकिन मन में प्रश्न पूछा कि क्या मैं इस तरह सचमुच मेरे बर्तन में ये सब है भी या नहीं। ये प्रामाणिकता जी हमें लाना बात है, वो यदि हर एक ने अपनाई, बहुत सारे लोग आज हैं, तो जीवन में बदलाव होगा। तो जीवन में बदलाव होगा। हम आपको याद दिला दें कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उनके बुद्ध और उनका धम्म में एक बात को लिखते हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले से लिखते हैं कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना ये वास्तव में किसी भी जीवन का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति में सबसे पहली बात आती है शीलों की पवित्रता। तो जो शील में जीवन है, उसी जीवन को अपने जीवन का अंग बनाकर, अपनी जीवन शैली बनाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में बदलाव होता है। हम बातचीत कर रहे थे। एक बात मैं जी आपको अंतिमतया बताना चाहती हूँ जी कि इस पूरे मार्ग की तरफ बुद्ध की ओर जी जाने का एकमेव कारण मेरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म है जी। और उसका जब मैंने बहुत ही लगाव से पठन किया तो मुझ पर उसका इतना प्रभाव पड़ा, उनकी शैली का, उनकी एकंदर उनकी जो प्रज्ञा है, प्रतिपादन करने की शैली है, वो बहुत भाई मुझे कि एक धर्म का मूल्यमापन एक प्रज्ञावंत लॉ का पंडित, बहुत सारे शास्त्रों का पंडित धर्म का मूल्यमापन कैसा करता है, तो उसका उन्होंने जिस तरह से किया है वो तो उससे भी बहुत प्रभावित किया, उससे भी आप आकर्षित हुए। जी जी जी। हम आपको यही बता रहे थे कि डॉक्टर रूपाताई बोधी इनके जीवन में भी इस ग्रंथ का जो विशेष महत्व आता है कि बाबा साहेब की जो शैली है, मतलब दीक्षा ही नहीं देना बल्कि दीक्षा के साथ शिक्षा देना, और इस शिक्षा में वो शिक्षा देना जो शिक्षा विज्ञान परक हो, जो शिक्षा तर्क पर आधारित हो,
और वो शिक्षा जो हमारे जीवन को उन्नत करने में सहायक हो। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को रोकेंगे, हम आपको जोड़े रखेंगे धम्म क्रांति के इन 65 सालों के मूल्यांकन के साथ। लेकिन यहाँ ये वक्त पूरा होता है तो यहाँ रुकेंगे। ताई, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।